नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राजस्थान में सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए और हम यहाँ पर सोनारगढ़ के दुर्ग के बारे में जानकारी यहाँ पर देखें। तो राजस्थान में जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वो राजस्थान में बना हुआ है, जैसलमेर में। ये कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में बना हुआ है। एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ दुर्ग है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दुर्ग हमारे राजस्थान में कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है दोस्तों। ये राजस्थान में ये दुर्ग है। ये हमारे राजस्थान में ये दुर्ग जिस दुर्गों की श्रेणी में आते हैं, मरु दुर्ग, जिसको हम कहते हैं धानवन दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। इसको हमारे राजस्थान में सोनागढ़ कहा जाता है। सोनागढ़ राव जेसल ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए दोस्तों इस दुर्ग को जेसल दुर्ग कहा जाता है। जेसल दुर्ग इसको कहते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें कि जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन था। तो वो था भाटी शासक। वो कौन था? भाटी शासक। और उस भाटी शासक का नाम था राव जेसल। लेकिन राव जेसल ने इस दुर्ग की नींव रखी थी, लेकिन इसका जो अधिकांश निर्माण कार्य जो पूरा हुआ था वो पूरा किया था इसके पुत्र ने, जिसका नाम था सालीवान द्वितीय के समय में इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हुआ था। एक यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो 1500 फीट ये दुर्ग लंबा है। इसके अलावा 750 फीट इस दुर्ग की आती है चौड़ाई, और 250 फीट इस दुर्ग की जो आती है वो आती है ऊंचाई। ये इसका दुर्ग का विस्तार है। इसी दुर्ग के पास में जैसल कुआं वहां पर बना हुआ है। इतिहास, अगर आप यहाँ का इतिहास उठाएं जैसलमेर दुर्ग का, तो इतिहास के अंदर हमारे को यहाँ पर प्राप्त होते हैं अढ़ाई साकों वाला दुर्ग जैसल दुर्ग है। जैसलमेर का किला है जहाँ पर 3 साखें हुई। तीसरा साका पूरा नहीं हुआ। अर्ध साका जिसको हम कहते हैं, जिसको आप अर्ध साका कहते हैं, ये हुआ था 1550 में। यहाँ का शासक का नाम था लूणकरण, और इसने यहाँ पर शरण दी थी कंधार के शासक को इसने शरण दी थी, जिसका नाम था अमीन अली। और अमीन अली ने फिर लूणकरण के साथ में विश्वासघात किया था। जो प्रथम यहाँ का शाका हुआ था उस समय यहाँ का शासक था मूलराज द्वितीय भाटी। वो यहाँ पर आक्रमण हुआ था, वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय। यहाँ पर जब शाका हुआ तब यहाँ का शासक था राव दूदा व त्रिलोक सिंह यहाँ का शासक था। और उस समय हमारे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया था और जैसलमेर दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। उस समय द्वितीय शाका हुआ था, तो यहाँ पर अढ़ाई शाखे हुए, 2 यहाँ पर इस प्रकार से। बाद में केसरिया ही हुआ था, जोर नहीं हो पाया था लूणकरण के समय में। तो तीनों से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर हमारे को देखिए, ये दुर्ग दूर से ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में। देखिए रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो, ऐसा हमारे को ये दुर्ग नजर आता है। एक दुर्ग की लोकेशन आप यहाँ पर देखो कि हमारे राजस्थान में ये दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए हमारे राजस्थान में अगर चर्चा करूँ तो राजस्थान में यहाँ पर ये जैसलमेर है, और राजस्थान में त्रिकुट पहाड़ी पर यहाँ पर बना हुआ है। दुर्ग का नाम है जैसल दुर्ग। क्या नाम है? जैसल दुर्ग। राजस्थान में मरु दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। यहाँ पर 2009 के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। इस दुर्ग के ऊपर भारत सरकार द्वारा 2009 में भूकंप आया था, और भूकंप से यहाँ पर दुर्ग में क्या पड़ गई थी? दरारें आ गई थी 2009 में। एक इस दुर्ग को 2005 में विश्व धरोहर श्रेणी में इसको सम्मिलित किया गया था। ये दुर्ग बिना चूने के बना हुआ है, बिना चूने के पत्थर पर पत्थर
जमाकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। एक यहाँ पर है हस्तलिखित सामग्रियों का दुर्लभतम भंडार यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है, दुर्लभतम भंडार। और यहाँ पर सबसे जो दुर्लभतम भंडार है जिसको कहते हैं जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। ये काफी बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। ये राजस्थान में कहाँ पर है? इसी दुर्ग में बना हुआ है, जहाँ पर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी टीका के कुछ भाग हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर राजस्थान में जैसलमेर दुर्ग से संबंधित सभी बातों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जब प्रातःकाल और सायंकाल के समय जब सूर्य की लालिमा, सूर्य की किरणें जब इस दुर्ग पर पड़ती हैं तो ये दुर्ग मानो हमारे को स्वर्ण जैसा चमकता हुआ ये हमारे को नजर आता है। तो इसलिए इस दुर्ग के बारे में ये कहावत कही जाती है, प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सोने के समान चमकता है। वो जैसलमेर का किला है। राव जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में 12वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण करवाया था। अधिकांश निर्माण कार्य इसके पुत्र के द्वारा शालिवाहन द्वितीय के द्वारा किया गया था। एक यहाँ पर निर्माण कार्यों में क्या क्या यहाँ पर बने हुए हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी मूर्ति मेड़ता से जीत करके लाई थी। प्रत्यार शैली में मंदिर बनाया 1437 में महाराव बेरीसाल ने इस मंदिर को बनाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में जेसल कुआं है। एक यहाँ पर सर्वोत्तम विलास, जिसको शीश महल के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, शीश महल के नाम से इसको प्रसिद्धि प्राप्त है और इसका निर्माण करवाया था महाराव अक्खी सिंह के द्वारा। इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। एक यहाँ पर गज विलास और जवाहर विलास बने हुए हैं, जो अक्खी सिंह के शासन काल में बनवाए गए थे और ये बारीकी नक्काशी के लिए हमारे राजस्थान में काफी प्रसिद्ध महल है, गज विलास और जवाहर विलास। एक आता है रंग महल, मूलराज द्वितीय ने बनवाया था। मोती महल है, खिसिंग ने बनवाया था। बादल महल है, राजस्थान के जितने भी दुर्गों में जो बादल महल बने हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बादल महल है। 5 मंजिला बादल महल है, ब्रिटेन की वास्तुकला में बनाई बादल महल है। सिलावट शासकों द्वारा निर्मित राजस्थान में बादल महल है, जिसका निर्माण 1884 ईस्वी में करवाया गया था। यहाँ पर जितने भी जैन मंदिर बने हुए हैं, जैसलमेर के किले में सबसे प्राचीन जैन मंदिर है वो है आदिनाथ जैन मंदिर। कुशाल राजराजेश्वरी का जैन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। एक टिक्कम राय जी आदि नारायण, जैसलमेर का आदि नारायण महाराज के नाम से जिसको प्रसिद्धि प्राप्त है, टिक्कम राय जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसका निर्माण अक्खी सिंह ने करवाया था। देखिए दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग से जुड़ी हुई संबंधित पूरी की पूरी ये बातें वही हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके अलावा और वे तथ्य हैं जिनका मैं वहाँ पर राजस्थान में जब हम भाटी शासकों के बारे में, जैसलमेर के भाटी शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जोड़ करके मैं उन तथ्यों को आपको सामने पेश करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप वहाँ पर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं वहाँ पर रोज़ जो क्लासें लेकर के आ रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट रोज़ मैं वहाँ पर यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप ज़रूर कभी भी मौका मिले तो दोस्तों आप इन वीडियो को पूरा देखने का वहाँ पर प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।